प्रणाम करते समय तो प्रणाम ऐसे करते हैं कि नमस्ते करना चाहिए, बहुत बड़ा सद्गुण है और बहुत बड़ी साधना है। भगवान तो यही कहते हैं कि जो मुझे नमस्कार करता है मैं उसे जरूर प्राप्त हो जाता। आप इसी को साधना मान लीजिए, आपका काम हो जाए। आप दिन में 108 बार नमस्ते करिए ना, साधना के तौर पे, और व्यवहार के तौर पे तो आप घर में बाहर, जिसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आपका अगर छोटा बच्चा तो सभी नमस्ते आपको करना चाहिए, क्योंकि नमस्ते का अर्थ मैंने बताया है कि जो आप हैं स्वयं। ये नमस्ते, नमः का अर्थ है नमः, नमे, मैं नहीं हूँ तुम ही हो। तो उसमें ये होता है कि ये दो हाथ हम जोड़ते हैं, मतलब ये कर्म के सूचक हैं कि हम कर्म नहीं, आपकी कृपा की जरूरत है, उसका अर्थ यही होता है। तो हाथ जोड़ो इस एंगल पर, है ना, ऐसे ना ऐसे, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ने के बाद ये सिर झुकाना, ये जो है ना थोड़ी ये इस गड्ढे की एंगल पे जानी चाहिए। जैसे ये दो माताएं तो झुकती नहीं, इनकी गर्दन झुकती नहीं, तो झुकेगी नहीं, तो वो जो एक स्वाभाविक स्थिति आती है वो आएगी नहीं। एक आप देखेंगे जैसे आप ये हाथ जोड़ेंगे सिर झुकाएंगे, एक स्थिति प्रकट होगी। उस समय ना आपको अपने शरीर का ख्याल आएगा, न सामने वाले का जिसको आप नमस्ते कर रहे हैं ना उसका ख्याल आएगा। मेरे विचार ऐसी नेगेटिव शब्द न प्रयोग करो। एक निर्गुण निराकार परमात्मा प्रकट होता है, वो है तो वो आप देखेंगे एक निराकार स्थिति आएगी, उसमें कोई विशेषता नहीं होगी, ऐसी होगी। आप देखो, करो ना, रुको रुको रुको, थोड़ा रुको, अब सिर उठाओ। जितनी देर तक रुके रहे क्या ख्याल आया? कुछ नहीं को, तो मैं बता रहा हूँ, आज जिसे कुछ नहीं कह रहे हैं नास्तिक लोगों का काम है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वहां तो सब कुछ था, अस्तित्व था, चेतनता थी, आनंद था। क्या वो दुख की स्थिति थी? आनंद की स्थिति थी, वो प्रकट होती है स्वाभाविक सबकी, उस पर ध्यान देना बस। जब नमस्ते करनी हो तो जैसे ही आप ऐसे सिर झुकाओगे तो वो जो स्थिति आएगी उस पर ध्यान देना, तो आपके नमस्ते और प्रभाव देख लेना। फिर किसी को भी करके फिर चमत्कार देखना ना, उसकी सद्भावना, उसका सहायता सब आपको मिलने शुरू हो जाए। और बोलो, समझ में आ गया? आप तो लेट आए थे, समझ में आ गया? करके भी देख लिया, अच्छा लगा तो करोगे। यही है, जब तक निश्चय नहीं करोगे ना कि मैं करूँगी, तब तक ये ख्याल नहीं आएगा, याद भी नहीं आएगा। आपको ये अपने मन में सोचना पड़ेगा कि मैं आज से ऐसे ही नमस्ते किया करूँगा, तो फिर आपको याद आएगा, नहीं तो याद भी नहीं आएगा। ऐसे मुझे प्रार्थना करनी है तो सोने से पहले याद आ जाएगी, आप प्रार्थना कर लो। और मुझे अब दुखी नहीं होना है, इसलिए मुझे मुस्कुराहट का अभ्यास करना है, तो होने दो, नहीं तो होगा नहीं, देखेगा। तो उसके लिए मैंने बताया, आम के आम गुठली के दाम, मुस्कुराती हुई भगवान की छवि रखो। और अच्छा, किसी मुस्कुराते हुए को जरा, तुम बहुत गंभीर बैठे हुए हो
तुम जरा किसी मुस्कुराते हुए को याद करो, आप मुस्कुराने लगो तो वो, क्योंकि काम तो यहाँ होना है ना। ख्याल आएगा जब किसी के मुस्कुराहट का, तो आप ही तो मुस्कुराएंगे और कौन आएगा। वो ख्याल, वो जो अंदर सोचेंगे वो मैं ही तो हूँगा। तो तुम लाइव आ गए, तो बस कल यही ध्यान से कहूँगा कि भाव इसमें मुस्कुराहट है कि नहीं है। प्रसन्नता है, इसमें मुस्कुराहट कम है। मुस्कुराना कहाँ जानते हैं लोग, मुस्कुराना तो लोगों के जीवन में से लगभग, अब देखो इतने गंभीर बैठे हैं जैसे पता नहीं क्या मुसीबत आप इसी में खुदा हुआ है। ये ठीक है, मैं इस पर इसको चाहे मान लो जो भी चित्र हो, कोई भी हो, आप अपने मन में भाव रखो कि भगवान मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे हैं, बस। ये कृष्ण भगवान की मूर्ति मुस्कुराते हुए, हाँ है, बिल्कुल है। बस आप नहीं, असल में ये तो आप एक अलग साइकोलॉजी है। असली साइकोलॉजी ये है कि आपको भाव बनाना है कि भगवान मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे हैं, और आप मुस्कुराने लग जाएंगे, देख लेना। तो स्वामी जी आपने बहुत बड़ी बात बताई आज मुस्कुराने वाली। अजय महाराज, सभी दुखों की वो है। अरे महाराज, आपको कोई दुनिया में दुखी कर नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए जो नसें नाड़ियाँ चाहिए वो आपके पास होंगी नहीं। आप दुखी हो कैसे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है यार। बहुत बड़ी साइकोलॉजी, आध्यात्मिक मनोविज्ञान है। इसीलिए भागवत में 11वें स्कंद में ध्यान विधि का वर्णन दिया हुआ है। वो अगर ध्यान सीखना चाहो तो मैं सिखा दूँ तुम्हें भागवत का। उसमें यही है कि भगवान की मुस्कुराहट का ध्यान। हमेशा के लिए दुख गए, माने दुख रहेंगे, आप गलतियां भी करेंगे। गलतियां कैसे करेंगे? गलती करने के लिए तो एक मनोवृत्ति चाहिए ना ऐसी। मतलब एक चोर चोरी करेगा तो उसके चोरी के ख्यालात बनेंगे कि नहीं बनेंगे पहले? अगर वो मुस्कुराएगा तो ख्याल नहीं बन सकता। करके देखो, प्रयोग सारे अपने आप। हमारा तो सारा का सारा प्रैक्टिकल है। तुम किसी को लड़ना चाहो और मुस्कुरा के लड़के दिखा दो। किसी को डांटना चाहो, मुझे डांटो, अच्छा पर मुस्कुराते हो डांटना हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। डांट असर ही नहीं करेगी। वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए वो परिस्थिति चाहिए, अपने शरीर में मनोवृत्ति चाहिए, तब हो पाएगा। वो हो ही नहीं सकता। ये परमात्मा का जो सच्चिदानंद है, अगर आप सत्य पर ध्यान दें तो मृत्यु का भय सदा के लिए चला जाए। परमात्मा के चित्त पर ध्यान दें तो आपको पाप स्पर्श भी नहीं कर सके, असंगता आ जाएगी जीवन। आप जल में कमलवत का उदाहरण देते हो नहीं, बस वो आपको दिखाई देगा यहीं पर ही सब व्यवहार में। वो हम लोग से बोलते रहते हैं आप सच्चिदानंद हो, आप ऐसे वैसे, उसके अनुसार वो बोलते हैं, तो वैसा भाव भी तो बनाओ ना। काम तो भाव बनाने से ही होगा। तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी पूजा है। आप इसे छोटी मोटी बात मत समझना। परमात्मा के आनंद का ध्यान उसकी मुस्कुराहट। तो आप, उसका लक्षण ये है कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि वो आप मुस्कुराएं। और फिर मैं आपको असली बात बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये बात रहस्य की है, और सत्य को प्राप्त करने की बात यहीं से निकलती है, केवल इसी बात से, मुस्कुराहट से। अब मैं इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि 11वें स्कंद में ध्यान विधि का वर्णन दिया हुआ है, उसमें यही दिया हुआ है। बस जैसे आप भगवान की मुस्कुराहट पर ध्यान टिकाना शुरू करेंगे तो आपको अनंत परमात्मा के दर्शन होंगे। मतलब देखो कैसे बात निकाली है, मुस्कुराहट से अनंत तक।
क्योंकि मुस्कुराहट सीमित नहीं होती, आनंद सीमित नहीं होता। आपको अच्छा कोई सुख बताओ वो सीमित होता है? सुख जब भी होगा इनफाइनाइट होगा, परंतु तुम चूंकि तुम उसको सीमित मानते हो इसलिए वो तुम्हारे लिए चला जाता है। बहुत सरल है सुखी होना और भजन करना, बहुत सरल। उलझा दिया है लोगों ने। अब देखो मैं तुम्हारे जो सब चीज़ें जीवन में है उन्हीं पर ध्यान दिलवा रहा हूँ। ऐसे आज एक बात और बता देता हूँ एक्स्ट्रा। सबसे बड़ी समस्या है शरीर की। सब रोगी हैं, सब बीमार, किसी को कोई कुछ कोई शिकायत बाजी सब है। उसके 3 गुण बताता हूँ, पूरे 3 करके देख लो और अपने बच्चों को ऐसे रखो। उसमें से 2 तो हैं सरल, आप कर लोगे, तीसरा थोड़ा कठिन। कुल आयुर्वेद में, मैं आयुर्वेद की पुस्तक जब आयुर्वेद पढ़ता था तो पढ़ते पढ़ते इतनी मोटी पुस्तक थी, उसका नाम था आयुर्वेद क्रिया शारीर। तो जब मैं वो पढ़ रहा था तो एक फुट नोट में एक आधा श्लोक लिखा हुआ था। वो श्लोक ये था, अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा, आधे रोगों का हरण कर लेती है गहरी नींद, और सब रोगों को मिटा देती है भूख। बस ये जैसे मैंने पढ़ा, मैंने पुस्तक बंद की और लाइब्रेरी गर्म कर दी। बस तब से मैं निश्चिंत। स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। दुख से बचोगे, पैसा भी नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर तुम्हें उल्लू भी नहीं बना पाएंगे। कौन नहीं चाहता है शरीर का स्वास्थ्य? सब चाहते हैं। तो 3 बात मान लो हमारी, गलत तुम सिद्ध कर नहीं सकोगे। पहली बात तो है कि पेट साफ रखना होगा, अनिवार्य। शोधन, आंखें साफ रहनी चाहिए। क्या करें? उसके लिए 2 चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ। आप किसी तरह से भी रख लीजिए पेट साफ, मगर 2 चीज़ सजेस्ट करता हूँ उपाय के रूप। एक हरड़ होती है ना, हरड़ छोटी बड़ी, बस खाना खाने के बाद वो हरड़ धो करके और मुंह में डालो। 2-2.5 घंटे लगेंगे आपको। चूसते रहना, बस लार के साथ में उसका रस जाता रहना चाहिए। ये आप बहुत सरल सीधा, हरड़ खाना मत, फंकी मत लगाना, चूर्ण मत बनाना, सिर्फ उसको चूसना, लार के साथ उसका रस जाने दो। अब थोड़ी सी कड़वी तो लगेगी शुरू में, बाद में मीठी लगती है जी, पहले थोड़ा सा तो वो किसी की आज्ञा मान के शुरू कर दो। तो आंत आपकी साफ रहने लग जाएगी। एक पहले दिन तो नहीं होगा, 2-3 दिन लगेंगे, उसका रस जब जाएगा। अथवा आप कास्टर ऑयल से पेट साफ करते रहिए, सप्ताह में 1 बार। कैसे उपयोग, कैस्टर ऑयल का उपयोग कैसे? लोग लेते हैं दूध में, दूध है भोजन, भोजन के साथ जब लेते हैं वो काम पूरा नहीं करता। गर्म पानी आधी चम्मच रोज लो। जिन्हें घुटने में ग्रीस खत्म हो गया हो वो लेना शुरू करो, ग्रीस बनना शुरू हो जाए। तो कास्टर ऑयल में सबसे ज़्यादा चिकना होता है, वो आपने कभी देखा होगा उसे, बहुत ज़्यादा चिकना होता है। तो बस वो ले करके पहले शुरू में साफ कर लो, फिर हरड़ अपना काम करती है। तो पहला क्या फॉर्मूला मिला? आंखें साफ। अगर कोई और कुछ कर सकता है, जल्दी चाहिए उसको,
तो ये छोटी आंत साफ करने का उपाय है। बड़ी आंत साफ करने का उपाय है एनिमा। बहुत सरल है, बहुत सरल। एक पॉट ले आओ, 150 रुपये का मिलेगा। 7 दिन में एक बार एनिमा ले लो बस। तो बड़ी आंत की धुलाई हो गई और छोटी आंत की हरण से हो जाएगी बस। नहीं तो बस बाय कास्टर ऑयल ले लो और हरड़ चूसते रहो। वो परमानेंट चूसनी है। तो आपका पेट हमेशा साफ है, शुद्धि, कोई रोग टिक नहीं पाएगा। जो आए हुए हैं उनकी जड़ उखड़ गई। दूसरा फॉर्मूला, खून साफ रखो। उसके लिए क्या तरीका है? नीम का सेवन करो। नीम का पेड़ ऐसे, उसमें चैत्र में तो नए पत्ते आते ही हैं। उस समय या जब भी नीम के पत्ते ले आओ, उसे छाया में सुखा लो, उसे पीस के रख लो। कभी भी पानी से आधी चम्मच, 1/4 चम्मच डाल, खून साफ है। क्योंकि रोग यहीं से चलते हैं, या तो पेट से या फिर खून से। अब पूरा निरोग जिंदगी काटने का फॉर्मूला बता। तो 2 हो गई। अब तीसरी थोड़ी तपस्या की चीज है, वो गीता की है। गीता के 15वें अध्याय में फॉर्मूला दिया हुआ है। भगवान कहते हैं कि ये जो भूख है, इसको वो वैश्वानर कहते हैं। चेतन शब्द डालते हैं। जड़ शब्द, भूख जड़ शब्द है और वैश्वानर चेतन शब्द है। कि मैं वैश्वानर रूप से सबके नाभि स्थान में रहता हूँ। आप मेरा तिरस्कार मत करना, मेरा अपमान मत करना। मुझे बस उस वैश्वानर को जिंदा रखो, मरने मत। मैंने इतना खा लोगे कि भूख खत्म नहीं होने। भूख लगी रहने दो हर समय। अब ये तीसरा है, ये तपस्या है, ये संयम है, ये साधना है। क्यों? कि आप कर नहीं पाते, इसलिए इसका नाम साधना रखते हैं। भूखे रहना बहुत कठिन है। मैं उपवास नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यज्ञ होता है ना, अगर आहुति ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। और आहुति कम नहीं डालोगे तो बुझ जाएगी। तो बीच में सम रहना चाहिए ना। तो भूख माने सब, ना खाने को नहीं कह रहा हूँ, भूख बनी रहनी चाहिए। फिर 3 घंटे बाद फिर खा लो, किसने मना किया? भूख लगी रहनी चाहिए बस। एक शर्त पूरी कर दो। अब ये बात आपने सुनी नहीं होगी, ये मैं खोज के लाया हूँ सारे आयुर्वेद में से। बस ये 3 काम कर लो। 2 के तो बता दिए, तीसरा तो तुम्हारी समझ के ऊपर है। भूख लगी रहे, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे और खा नहीं सकते। एक बार खाने के बाद कितनी देर बाद फिर खा सकते हैं? 3 घंटे बाद। पेट भर खाना पानी नहीं, पेट पेट भर कभी नहीं खाना। हाँ, 3 रोटी की भूख हो तो 2 खाओ। चलो ऐसे उसकी परिभाषा करनी हो तो कर लो। हमारा मतलब ये इस तरह, मैं ऐसे नहीं समझा सकता कि आप 2, अब 2 की भी भूख ना हो तो क्यों खाना? भूख बनी रहने का एक की भूख हो तो एक खाओ ना। कैपेसिटी है। नहीं, वो भाषा चलेगी नहीं। भूख बनी रहने का भूख बनी रहने का, भूख लगी हो तो आप खाना शुरू करो, फिर भूख अगर ना मिटी हो तो छोड़ दो खाना। अब 2-3 से क्या मतलब हमारा? 2-3 समझ चाहिए। आप मनुष्य हो, आपके पास बुद्धि है, आप इस समझ को लेकर मैं भूखा। क्योंकि मैं क्या करूं? 15वां अध्याय का श्लोक यही कहता है कि मुझ वैश्वानर को अगर आपने बुझा दिया तो फिर मैं आपके अन्न को बचा नहीं सकता। सीधी सी
मेरे बड़े पापा मेरे ताया जी ऐसे ही, हमें तब ये सब नहीं पता था, पर वो शुरू से ऐसे बोलते थे एक रोटी ही मतलब भूख रख के खाना चाहिए था, कि कोई गुलाब जामुन भी पूछ लेता है कभी तो कभी पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। वो इस तरीके से समझाते थे। पर परंतु मैं इस भाषा को नहीं बोलूँगा पेट भर के फलाना 2 रोटी 1 रोटी, ये नहीं, बिल्कुल। हमें भूख चाहिए, भूख। वैश्वानर परमात्मा चाहिए यहाँ पर, उसकी उपस्थिति चाहिए, वही जीवन की रक्षा करता है, वही शरीर की रक्षा करता है, वो भूख ही रक्षा करती है। अब आपको भूख नहीं लगी है, 10 बजे खा लो, क्यों भाई, क्यों खा लो? 10 बजने से क्या मतलब है इसका? अरे शरीर मांग रहा तो दे दो ना उसको, नहीं मांग रहा तो काहे को दे रहे हो? ये समझदारी की बात है कि नहीं? सीधी सीधी बात है, इसको कुछ करना नहीं। इसी का नाम है विवेक का आदर करना। विवेक तो कह रहा है कि भूख लगी रहने दो, और हम उसकी बात मान रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। तुम भी ऐसे ही करती हो। हाँ, मुझे पता है। हाँ, तुम्हारी कमजोरी महसूस हुई मुझे, ये भगवान की तुम पर बहुत कृपा है, क्योंकि मैं तुम्हें कह तो सकता हूँ और तुम्हें कह नहीं सकता। भूख को जिंदा रखो, वही कवच है शरीर का। आप ऐसा करो, आपके अगर फुल्के से समझ में आती है, आप खाओ ही ना, थोड़ी देर में आपको अंदर से भूख महसूस होगी, बस तब खा लेना। कितना भूख बनी अभी खत्म नहीं होनी चाहिए, आप खाना छोड़ दो। खाने पर दया मत करना कि मेरा खाना खराब हो जाएगा, गाय का घी डाला है वो बिगड़ जाएगा, इस पर दया मत करना। अपने ऊपर दया करना, अपने ऊपर दया करना। अब मैं आपको इसकी स्वास्थ्य की गारंटी शब्द बोलना अहंकार का शब्द है, परंतु आप स्वस्थ हैं। 3 बात बस, सिर्फ 3 को। या आयुर्वेद पढ़ के बता रहा है, मैं आयुर्वेद में पढ़ा हुआ हूँ, तो उसमें ये कुल 3 बात मैंने ढूंढ के निकाली। छोटी हेड, छोटी हेड है, बड़ी हेड। बड़ी हेड का ऊपर का छिलका होता है, गुठली निकाल देंगे तो एक टुकड़ा मुंह में, और 2 घंटे से पहले वो फूलेगा नहीं, ये बता देता हूँ। तो 2 लघुशंका कर लो पहले, नहीं तो फिर जब लघुशंका जाओगे तो मुँह में फिर कोई खाने पीने की चीज़ तो नहीं होती ना, हम हिंदू लोग हैं ना। आप शौच भी जाएंगे और खाते पीते भी रहेंगे, ऐसे कैसे होगा? तो बस लघुशंका जाके मुँह में हरड़ डाल दो, उसे रस जाने दो। वो आपको एक पहले दिन तो नहीं, 2-3 दिन में आपको प्रभाव दिखा देगी कि आपका पेट साफ होना शुरू। और नीम तो खून साफ करने के लिए मैंने कहा ना, रक्त शुद्धि, आंत्र शुद्धि और भूखे रहना। भूख की रक्षा करो बस। भूख जो है वो परमात्मा का एक रूप है, वही हमारे जीवन के साथ में आया है। ये मेडिसिन और फलानी आयुर्वेद ये सब बाद में आए हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं। हरण में अनेक गुण हैं, पोषक है, हमें पोषण भी देती है, सारक है, मल को सरकाती, शोधक है, शोधन करती है। कभी कस्टर्ड ऑयल, कस्टर्ड ऑयल बताया। वो ऐसा है ना कि किसी का जरा थोड़ा कठिनता से रहता है, तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के रात को किसी दिन ले लो। भोजन की 3 देर बाद, भोजन के जो बाद ही चाहिए, 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद 3 घंटे भोजन रहता है, उसके बाद ही तो कोई चीज़ सारा लेनी पड़ेगी ना। तो रात को काशेदार गर्म पानी में ले लो तो पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होते कितना मज़ा आता है नहीं आता? बस जब तुम जानती हो तो फिर करना शुरू करो बस, और करना क्या है। अब बड़ी देर में हंसे हो बाबू, हंसना दुर्लभ हो रहा है, परंतु पहले हंस लो, फिर उसको समता में लाओ, मुस्कुराहट पे लाओ। हंसना ठीक नहीं है,
और पहले हंसो, जिससे वो फिर लौट के आ जाए कि मुस्कुराहट पे। मुस्कुराना सात्विक है, हंसना रजोगुणी है, और कुप्पा बने रहना तमोगुणी। जीना सिखा रहा हूँ, 2-4 बातें ग्रहण कर लो। और मुझे असल में तुम लोगों का आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए अच्छी सी बातें बता रहा हूँ, तो बाद में हमें आशीर्वाद दो। एक बात तो पूछ रही थी, प्रार्थना के द्वारा अपनी इच्छाओं को तो भगवान मांगते हैं, तो प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान भी तो पा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। तो किसी ने मना किया? बोली प्रार्थना से पा लेगा। केवल, अरे भाई केवल नमस्ते से बताया नहीं, केवल नमस्ते करो। 108 बार। और अभी मैं एक चीज छिपाए हुए हूँ जो कोई महात्मा नहीं बताता, गीता में भी है, उपनिषद में भी है, सब जगह है, वो मैं अभी सिखाने वाला हूँ। उसको पकड़ लेना, परमात्मा मिलते गारंटी से, लिख के और मैं दस्तखत करके लिख के वो अभी सिखाऊंगा। उसके लिए आपको भगवान का साकार फोटो लाना पड़ेगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और आपको प्रमाण से गीता के 6 अध्याय का 29वां 30वां श्लोक के आधार पे मैं सिखाऊँ। अब तुम श्लोक तो पढ़ते हो, उसके अनुसार करते तो कुछ नहीं, मैं उसके अनुसार करवाऊंगा ना। या तो उसका वो है ईशावास्य उपनिषद का 6वां और 7वां मंत्र के अनुसार को, उसके अनुसार मैं करवाऊंगा। वो मेरी स्पेशलिटी है। मैं अगर महात्मा हूँ तो मेरी विशेषता क्या है, बस। एक क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे बोलते हैं कि परमात्मा देने की ताकत रखता है, तो वो जानने की भी ताकत रखता है कि क्या चाहिए बंदे को, तो ये प्रार्थना करनी जरूरी होती है। प्रार्थना तुम अभी कर रही हो, अभी हम तो सिर्फ याद करते हैं, जैसे कहते हैं कि वो नहीं देने नहीं नहीं नहीं, याद नहीं करते आप, प्रार्थना करते। बताता हूँ आपको, ध्यान दो जरा। अभी यहाँ से उठोगी नहीं, हाँ जी, यहाँ से उठोगी ना, जाओगी ना, क्या चाहोगी कि ट्रैफिक में फंस जाऊँ मैं? उसी पे ही छोड़ते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण परंतु देती हूँ। चाहोगे तो सही, छोड़ोगी, पर चाहोगी से कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ। कभी कहते हैं उन पे ही छोड़ दो, तो अच्छा, वो घर हमसे वाले ज़्यादा मेरे ही साथ अच्छा अच्छा करेंगे। व्यवहार करें, ये नहीं चाहती हो? ऐसी थॉट बननी चाहिए, पर क्या बोलूँ बनती आपको, है, आप चाहती हो, परंतु वो होता नहीं, तो उसी को प्रार्थना। शायद आपको सुनना था। तब काफ़ी टाइम से भाई साहब के मैसेजेस आ रहे थे कि आपने आना है, तो जिस दिन आपने आना था मैंने दिल्ली जाना था, तो मैं ऐसे ही बोल रही परमात्मा से, मैं कहा जो मेरे लिए आने होंगे तो मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे। तो मैं दिल्ली से कल ही आई हूँ, तो आपका मैसेज आया कि उनका, जब मैं दिल्ली पहुँची आपका मैसेज आया कि आपका आना कैंसिल हो गया है। तो मैंने कल आना था, तो आया कि अब आप आ रहे हैं करके। तो मैं ये बड़ी उन्हीं की कृपा मान रही, मैं उन्हीं पे ही छोड़ देती हूँ और उन्हीं पे ही ये कह देती हूँ कि आपने जैसा मेरे को भेजना हो करना हो कर। तो थकावट मारे फिर मैं कहा शायद मेरे घर के ही परमात्मा ने अपना अच्छा दिन करके दिखाया। ही तो छोड़ती हो। बस ये तो कहती हूँ कि बस आप प्रार्थना तो सब एक व्यक्ति ढूंढ के नहीं दिखा सकती विश्व में जो प्रार्थना न करता हो। सही, वो करते हैं पर वो उसको वो उसको मनोराज्य मान लेते हैं, बस ऐसे वो अंदर अंदर बोलते रहते हैं। सारा दिन आदमी बोलता रहता है, यही जाता है, अच्छा हो बुरा ना हो, अच्छा हो बुरा, सही इसी बात। तरह के ही तो वाक्य होते हैं सब। और यही प्रार्थना है। ये इसी का नाम तो प्रार्थना। वो तो मनुष्य बना ही ऐसा है कि वो प्रार्थना करेगा ही करेगा। अब उसको सिर्फ शास्त्र जैसा आदेश देता है कि पहले स्तुति करो। अब तुम कहते हो भगवान तेरे पर भगवान माने क्या, वो बोलो ना कि आप सच्चिदानंद हो, आप अनंत अव्यय हो, वो भी तो बोलो ना। तो उसको बोल के फिर उसके बाद जो तुम छोड़ती हो ना, उसको छोड़ने को मैंने क्या कहा, गहरी नींद पर गैप पर ध्यान, वो छोड़ना ही तो है। वाक्य बोला उसके बाद शांत हो गए, तो शांत होने वाला छोड़ना ही तो है वो। तो वो वही उसकी विधि है। और वो तुमने अब सुना तो है, तुमने प्रार्थना के बारे में तो पूरा सुन लिया है, उस समय तो तुम थी हो। तो उसको उसी ढंग से मैं कल को प्रार्थना भी बना देता हूँ एक, और उसको फिर कल करा दें।
तो आज 4 बातें हो गई। नमस्ते कैसे करना है, और दूसरा मुस्कुराहट, मुस्कुराते रहना है, और तीसरा स्वस्थ रहना, और चौथा प्रार्थना। 4 बातें आज बताई हैं। प्रार्थना का कुछ अंश कल है, कल मैं बता दूंगा, और फिर मैं असली जो जिसका मैं विशेषज्ञ हूँ वो बात सीखूँ। तस्वीर में भी वो आप बताओगे ना। वो फोटो के साथ में आएगी। वो एक तरह से ध्यान है, वो ध्यान भी है, और अगर प्रारब्ध को कोई चीज हिला सकती है तो बाकी मुश्किल है। प्रारब्ध तो होके रहता है। ओम शांति शांति शांति।